सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम की या फिर रेलवे जेईई या एसएस या फिर आप रेलवे आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। इस क्लास में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि टोटल क्वेश्चन आपके कितने सही थे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका लिखा है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। तो किस देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जापान है, बी ऑप्शन आपका क्यूबा है, सी ऑप्शन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है और डी ऑप्शन आपका कनाडा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन का आपका क्रिकेट है, बी ऑप्शन आपका फुटबॉल है, सी ऑप्शन आपका रग्बी है और डी ऑप्शन आपका टेनिस है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन आपका हॉकी है, बी ऑप्शन आपका क्रिकेट है, सी ऑप्शन आपका फुटबॉल है और डी ऑप्शन आपका टेनिस है। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बैडमिंटन है, बी ऑप्शन आपका टेबल टेनिस है, सी ऑप्शन आपका क्रिकेट है और डी ऑप्शन आपका वॉलीबॉल है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ब्राजील है, बी ऑप्शन आपका क्यूबा है, सी ऑप्शन आपका जापान है और डी ऑप्शन आपका पाकिस्तान है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो रूस का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सिक्स नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिक्स नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि चेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका क्रिकेट है, बी ऑप्शन आपका फील्ड हॉकी है और सी ऑप्शन आपका कबड्डी है और डी ऑप्शन आपका फुटबॉल है। तो यहाँ पर अगर हम सेवंथ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका फील्ड हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट नंबर। तो एट नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या कौन सा है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन आपका कुश्ती है, बी ऑप्शन आपका सूमो है, सी ऑप्शन आपका जूडो है और डी ऑप्शन आपका कराटे है। तो एट नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एट नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका सोमो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका क्रिकेट है, बी ऑप्शन आपका फील्ड हॉकी है, सी ऑप्शन आपका कबड्डी है और डी ऑप्शन आपका फुटबॉल है। तो यहाँ पर अगर हम नाइन्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका फील्ड हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर पे। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, टेंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल रग्बी यूनियन है। तो रग्बी यूनियन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, यहाँ पर आपका टेंथ नंबर का। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका न्यूजीलैंड है, बी ऑप्शन आपका स्टॉकलैंड है, सी ऑप्शन आपका वेल्स है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर टेंथ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टेंथ नंबर को आपको यहाँ पर उपरोक्त सभी करेक्ट करना है। ऑल और यानी कि ऑल ऑफ द अबव करना है, यानी कि न्यूजीलैंड भी है, स्टॉकलैंड भी है और आपका वेल्स भी है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल तेजो है। तो किस देश का राष्ट्रीय खेल तेजो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कोलंबिया है, बी ऑप्शन आपका पेरू है, सी ऑप्शन आपका चिली है और डी ऑप्शन आपका वेनेजुएला है।
तो यहाँ पर अगर हम 11th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका कोलंबिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका रग्बी है, बी ऑप्शन आपका पाटो है, सी ऑप्शन आपका फुटबॉल है और डी ऑप्शन आपका पोलो है। 12th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका पाटो हो जाएगा। ठीक है, पाटो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। तो कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका भारत है, बी ऑप्शन आपका बांग्लादेश है, सी ऑप्शन आपका नेपाल है और डी ऑप्शन आपका श्रीलंका है। तो यहाँ पर आपका 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बैडमिंटन है, बी ऑप्शन आपका वॉलीबॉल है, सी ऑप्शन आपका टेबल टेनिस है और डी ऑप्शन आपका जूडो है। तो राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 14th नंबर का। तो 14th नंबर का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। 14th नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका टेबल टेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका क्रिकेट है, बी ऑप्शन आपका वॉलीबॉल है, सी ऑप्शन आपका फुटबॉल है और डी ऑप्शन आपका बैडमिंटन है। तो 15th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वॉलीबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 16th नंबर। 16th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। तो आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है 16 नंबर पे। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कनाडा है, बी ऑप्शन आपका नॉर्वे है, सी ऑप्शन आपका रूस है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो 16th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यानी यानी कि राइट हो जाएगा, यानी कि कनाडा भी हो जाएगा, नॉर्वे भी हो जाएगा और रूस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका 15 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल अर्निस है। तो अर्निस किस देश का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका फिलीपींस है, बी ऑप्शन आपका इंडोनेशिया है, सी ऑप्शन आपका मलेशिया है और डी ऑप्शन आपका वियतनाम है। तो 17 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका फिलीपींस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर। 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल आयल रेसलिंग है। तो आयर रेसलिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अफगानिस्तान है, बी ऑप्शन आपका ईरान है, सी ऑप्शन आपका टर्की है और डी ऑप्शन आपका इराक है। तो अगर हम 18th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 18th नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका टर्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल गोल्फ है। तो गोल्फ किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका इंग्लैंड है, बी ऑप्शन आपका वेल्स है, सी ऑप्शन आपका आयरलैंड है और डी ऑप्शन आपका स्टॉकहोम है। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका स्टॉकलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल मानव युद्ध है। तो मानव युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका इटली है, बी ऑप्शन आपका फ्रांस है, सी ऑप्शन आपका पुर्तगाल है और डी ऑप्शन आपका स्पेन है। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी डी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि स्पेन हो जाएगा। ठीक है, मानव युद्ध जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल आपका स्पेन का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ 2025 के लिए एक नई व्यापार संधि की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अमेरिका है, बी ऑप्शन आपका चीन है, सी ऑप्शन आपका रूस है और डी ऑप्शन आपका जापान है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका अमेरिका यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका हरियाणा है, सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है और डी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है। 22 का राइट आंसर बताएँगे क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश ने 2025 के लिए ग्रीन वर्ल्ड समिति का आयोजन किया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कनाडा है, बी ऑप्शन आपका भारत है, सी ऑप्शन आपका फ्रांस है और डी ऑप्शन आपका दक्षिण कोरिया है। तो 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपको डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना होगा, यानी कि आपका दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि 2025 में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष मिशन कमान कौन संभालेगा? अगर हम 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कल्पना चावला है, बी ऑप्शन आपका सूर्यांशी राय है, सी ऑप्शन आपका रवीना रवीना सिंह है या फिर आपका डी ऑप्शन प्रियंका बेंटी है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 24 का। 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका प्रियंका बेंटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आपको कंटिन्यू क्लासेस आपको लेते रहना है। और अगर आपने पूरी प्ले लिस्ट नहीं पढ़ी है तो उस प्ले लिस्ट को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके प्रोवाइड कराए गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा 2025 में किस नई डिजिटल नीति की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका डिजिटल इंडिया है, बी ऑप्शन आपका मेक इन इंडिया है, सी ऑप्शन आपका भारत नेट है या फिर डी ऑप्शन आपका स्मार्ट इंडिया है। 25 की अगर हम बात करेंगे तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि मेक इन इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में एक नई समुद्री योजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल है, गोवा है, केरला है और तमिलनाडु है। तो राइट आंसर बताएंगे 26 का, तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 27 नंबर। अब 27 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 2025 के लिए भारत के आगामी सबसे बड़े खेल आयोजन का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है एशियाई गेम्स है, बी ऑप्शन आपका राष्ट्रमंडल यानी कि आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाएगा या फिर आपका ओलंपिक्स हो जाएगा या फिर आपका विश्व कप हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड कप हो जाएगा। अगर हम 27 नंबर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि आपका एशियाई खेल हो जाएगा। ठीक है, एशियाई गेम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे दिया गया है आपका, किस देश ने 2025 में आयोजित होने वाली शीतकालीन खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया है, बी ऑप्शन आपका रूस है, सी ऑप्शन आपका स्विट्जरलैंड है और डी ऑप्शन आपका कनाडा है। 28 नंबर की बात करेंगे तो 28 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारत के 2025 के लिए कौन सी योजना सबसे अधिक चर्चित रही है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गरीब कल्याण योजना है, बी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, सी ऑप्शन आपका आयुष्मान भारत है और डी ऑप्शन आपका मेक इन इंडिया है। अगर हम 29 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि गरीब कल्याण योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट करना है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपका लिखा है कि 2025 में किस भारतीय राज्य ने फूड बैंक योजना को लागू किया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका हरियाणा है, सी ऑप्शन आपका पंजाब है और डी ऑप्शन आपका राजस्थान है। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 30 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर।
31 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि 2025 में भारत सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता किया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका विश्व बैंक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका एनर्जी चार्टर है, सी ऑप्शन आपका है यूएनएफ ट्रिपल सी है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन पीस हो जाएगा। तो राइट आंसर बताएंगे 31 नंबर का, तो 31 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि यूएनएफ ट्रिपल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 32 नंबर, तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि भारत ने क्या लिखा है, भारत में किस राज्य ने पार्क रेंजर्स के लिए एक नया प्रशिक्षण संस्थान खोला है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मध्य प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका उत्तराखंड है, सी ऑप्शन आपका कर्नाटक है, और डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इनका करेक्ट आंसर बता पाएंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, सक्सेस एकेडमी चैनल पर जाकर आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उन क्लासेस को आप जरूर लेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्रोवाइड कराए गए हुए हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।